कौन से यूनिट है जिसको यदि आपने अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपका जेई मेन में मैथमेटिक्स में मोर देन 99 परसेंटाइल पक्का। मैट्रिक के फॉर्मूले नहीं याद है तो हम मैथ्स के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। 21 की बात थी, 2021 जेई मेन में किसी एक शिफ्ट में ज्यादातर क्वेश्चन मतलब 30 क्वेश्चन में से 16 से 17 क्वेश्चन केवल बाइनोमियल थ्योरम के आ गए थे। जेई मेन 2025 है, तो जेई मेन 2025 है ना। ये आपको आइडिया है कि जेई मेन कब से स्टार्ट हुआ है? कब से स्टार्ट हुआ है मतलब मान लेते हैं जब से तुम लोग नहीं हुए होगे उसके पहले से जेई मेन चल रहा है। तो चलो हम बताते हैं जेई मेन 2002 से स्टार्ट हुआ है जिसका नाम AIEEE था, है ना। AIEEE के नाम से 2002 में जेई मेन स्टार्ट हुआ। 2012 तक इसका नाम जेई मेन था। 2013 से AIEEE था, 2013 से इसका नाम क्या हो गया? जेई मेन। 2002 से लेकर 2024 तक जितने भी साल जितने भी शिफ्ट हुए हैं पेपर, हर पेपर में यदि पेपर खत्म होता है वहां से बच्चा निकलता है और फिर कैमरे वाले की टीम जाती है कि बेटा कैसा पेपर हुआ। तो ऑन एन एवरेज मोर देन 99.9% बच्चा जो है वो क्या बोलता है कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री तो अच्छा था, मैथ्स ने डुबा दिया। इसका मतलब एकमात्र ऐसा एक सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स, जो कि टफ नहीं है लेकिन लेंदी बहुत है। लोग इसको कम तैयारी सोच करते हैं जिसकी वजह से मार्क्स भी वही आते हैं यानी कम ही आते हैं। तो अब हम यहां पर स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके लास्ट 30 डेज में, लास्ट कितने डेज? 30 डेज में जेई मेन आपका मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर हो पाएगा। तो अब मैथमेटिक्स तो सब्जेक्ट जानते ही हो कैसा है भाई। इसकी खासियत यह है कि टफ होने की वजह से, लेंदी होने की वजह से इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। मतलब यदि आप फिजिक्स में 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन सोल्व किए, चलो इस बार तो 25 ही आ रहे हैं, मतलब 25 में से आपने 10 क्वेश्चन किए फिजिक्स में और मैथ्स में कर लिए 3 क्वेश्चन, तो भी दोनों का परसेंटाइल इक्वल होगा ड्यू टू टफ, है ना। पेपर ऑफ मैथमेटिक्स टफ भी नहीं बोल सकते हो, क्या बोलना है? लेंदी, चूंकि उतना ही टाइम लगेगा। जैसे केमिस्ट्री में क्या है कि हमने एक क्वेश्चन रीड किया और उसको देखा, फिर सोचा याद है तो लिख देते हैं, नहीं तो नेक्स्ट। लेकिन मैथमेटिक्स में क्वेश्चन रीड किया, हो सकता है 3 से 4 लाइन रीड किया, समझने में लग गए 15 से 20 सेकंड, उसके बाद सोल्व करना शुरू किया, 3 से 4 मिनट तक सोल्व किया, फिर लगा अब नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ना हो इसके लिए भी 5 मिनट लग जाएगा। यानी हमने किसी को टाइम दिया और उसने हमें धोखा दे दिया, है कि नहीं? खराब चीज है। लेकिन जानते हो आप टाइम तो अच्छे को ही देते हो, है कि नहीं? आप टाइम खराब को तो नहीं देते हो ना। तो टाइम केवल अच्छे को देते हो, यानी मैथमेटिक्स अच्छा सब्जेक्ट है। दूसरा एक चीज है कि जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की कोचिंग करते हैं, बहुत सारे नेशनल कोचिंग में जिसमें अपना है, लेकिन हो सकता है बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स हिंदी या इंग्लिश में आए, जिसके लिए हमने 1 से 2 महीने तैयारी की या वो भी नहीं किया, एग्जाम के 1 महीना पहले देख लिया उससे और उसमें ज्यादा मार्क्स आ गए हैं। मतलब 2 साल हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे ज्यादा स्टडी किया और मार्क्स किस में आया? इससे ये नहीं है कि अच्छा सब्जेक्ट है वो, यानी सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि जेई मेन ने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं तो सबको इक्वल टाइम देना है, नहीं। हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है? एक डिफिकल्टी। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं कि फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा भी है, लेकिन कम से कम क्वेश्चन हो या ना हो 1 मिनट में आइडिया लग जाएगा। मैथमेटिक्स में ये वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिक्स में मार्क्स कैसे हो। तो जैसा कि आइडिया है कि आपने 2 साल तैयारी किया और ऑलमोस्ट 100% सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन सिलेबस किसने कवर किया? टीचर ने। अब बारी है अपनी।
है ना। तो अब हमें अपना एनर्जी लगाना है, क्योंकि अभी तक तो हम बैठ के देख रहे थे और सोच रहे थे कि मैथमेटिक्स आसान था। अब हमें लिख के देखना होगा कि अगला स्टेप क्या होगा। तो उसके लिए ज्यादा भी नहीं करना है, कुछ कुछ टॉपिक्स आपको कवर कर लेने हैं। एक तो इसमें कुछ कुछ जो आपको ध्यान देना है कि जेई मेन में जो भी हमारे पास टॉपिक्स है मैथमेटिक्स, यदि हम इसमें मैथ्स की बात करें, यदि आप इसमें मैथ्स की बात करते हो, तो मैथ्स में हमारे पास मेजर जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन हमारे पास क्या है, जो 11th में आपने स्टडी किया, 12th में स्टडी किया है ना। एक आपको 4 to 5 यूनिट्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। 4 to 5 यूनिट्स का मतलब एक हो गया 2D ज्योमेट्री, किया है ना। ठीक है, तो 2D ज्योमेट्री में फिर उसके बाद क्या किया, बोलो, ट्रिगोनोमेट्री किया। क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री किया। फिर उसके बाद जो अलजेब्रा स्टार्ट हुआ है ना, तो अलजेब्रा ही चलते रहा। देन आफ्टर आपने 12th में कैलकुलस किया ना। अब कैलकुलस दो पार्ट में बट गया। कौन कौन सा कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, है ना। ये जानते हो ना आप लोग। तो इसमें आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रल दो पार्ट में कर लेना है। ये आपने टोटल टॉपिक पर ध्यान दिया। उसके बाद एक बोल सकते हो वेक्टर, 3D मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एंड मिसलेनियस, है ना, मैट्रिसेज एंड डिटरमिनेंट। ये आपके टोटल टॉपिक्स कर लिए आपने, किया है ना ये। अब ये सारा टॉपिक्स करने के बाद हमने सारा का सारा टॉपिक कवर कर लिया। अब हमें पता चल गया कि कौन हमें समझ में आया था और कौन हमें किसी की वजह से नहीं समझ में आया था, है कि नहीं। क्योंकि ये तो सबको पता है कि यदि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसका मतलब खराब दुनिया है कि नहीं। हम तो नहीं है, ये तो सबको आइडिया है। लेकिन कुछ भी हो, एनटीए में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शन नहीं आएगा कि टीचर खराब था क्या। सारी जिम्मेदारी वो आप ही को मानेंगे, है कि नहीं। खराब बात यही है। इसका मतलब हमें ही अच्छे से रिवाइज करना होगा। तो अब हम आते हैं कि वो कौन से यूनिट है जिसको यदि आपने अच्छे से स्टडी कर लिया तो आपका जेई मेन में मैथमेटिक्स में मोर देन 99 परसेंटाइल पक्का हो जाएगा। और 99 परसेंटाइल आराम से लाया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के आते ही नहीं, है कि नहीं। आप यदि 50% यानी 25 क्वेश्चन में से 12 या 13, 14-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, एक दो क्वेश्चन जानबूझ करके गलत कर लेना, 50% मार्क्स आ जाएंगे। 50% मार्क्स का मतलब मोर देन 99 परसेंटाइल होता है इन मैथमेटिक्स। क्योंकि ये एक स्टोरी है जो सुनने में अच्छी लगती है कि नहीं। तो हाँ, स्टोरी ही है बेसिकली, है ना। तो आपको अब इसमें क्या करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर मोर देन 50% मार्क्स इन जेईई मेन मैथमेटिक्स, वो क्या करना है, इसी में से हमें सेलेक्ट करना होगा। तो इसी में से सेलेक्ट करने का मतलब कि आप इसको देख सकते हो कि मान लेते हैं कि आपने 50% का टारगेट रखा। 50% तो ऐसा है कि आपको मस्ट डू काम करना है, ये आपको करना ही है। इसके अलावा आपकी इमेज अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने 2 साल अच्छे मौसम का भी त्याग किया है कोचिंग करने के चक्कर में, है कि नहीं। इतना अच्छा मौसम चलता है, आप लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि स्टडी करना है। तो त्याग की वजह से यदि आपके मार्क्स नहीं आए तो गलत है कि नहीं भाई। आप लोग सारे लोग मानते हो ना। हाँ भाई, अब हम किसी बच्चे से पूछते हैं, ये एक अच्छा बच्चा दिख रहा है ना, बताना बेटा, उठो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कौन कौन सा टॉपिक स्टडी किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा अच्छा दिख रहा है। कोई नहीं, बगल वाला दिख रहा है ना, चलो ये और अच्छा दिख रहा है। प्लीज स्टैंड अप बेटा। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चला था ना, उसमें कौन कौन सा टॉपिक किए थे हमने। स्ट्रेट लाइन किया था, एक एकदम सीधा लाइन होता है जिस जो हम नहीं होते, एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक, हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज, है ना। तो एक सर्किल था, क्या बोला, नहीं नहीं पैरा बोला,
हाँ, फिर एलिप्स था, अब क्या होके बोला, हाइपर होके बोला, यानी हाइपर बोला। ठीक है, एकदम सही, बैठ गए। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो 5 टॉपिक किए हैं, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यदि आप देखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये यदि आप देखते हो, कितने स्कोर करना है भाई आपको, कम से कम 50% स्कोर करना है टू गेट 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स। क्लियर है ना? तो सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये देखो लिखा हुआ था पिछले स्लाइड में, दिख रहा है? तो उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में हमारे पास पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला आता है। तीनों एक ही जैसा चलता है, फंडामेंटल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, वेरियस रिजल्ट ऑन टेंजेंट नॉर्मल, यही चलता है ना। तो एक हो गया कोनिक सेक्शन। उसके बाद हमने क्या लिखा था, बोलो, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी तो ज्यादा यूज नहीं होगा, वो तो बेसिक है, जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 15 डिग्री, ये सब तो हमें जैसे लोगों के नाम याद रहते हैं ना, वैसे ही याद रखना है ना। जैसे ABCD होता है ना, उसके बाद ही हम अपना सुंदर सा गॉड गिफ्टेड नाम लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब ABCD नहीं याद है तो अपना नाम लिख पाएंगे क्या? उसी तरीके से यदि ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले नहीं याद है तो हम मैथ्स के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज तो फॉर्मूला है, उससे हमारे पास आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इससे पक्का है। उसके बाद हमने क्या लिखा था, बोलो, अलजेब्रा लिखा था। अलजेब्रा में हमारे पास जो टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल एंड पी एंड सी हैं। ये 5 टॉपिक अलजेब्रा में आते हैं, जिसमें से करने लायक टॉपिक्स जो हैं वो आपके हैं। बाइनोमियल थ्योरम सबसे अच्छा है, क्योंकि एक ही फॉर्मूले पर बनता है ना, बाइनोमियल थ्योरम है ना। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, बस ये कर सकते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बस आपको 2 टॉपिक यदि आपने किया। देखो कभी कभी क्या हुआ ना, एनटीए है, बहुत बाद में बने और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इनके पास हो गए, इसका मतलब कहीं कहीं से कुछ ना कुछ हुआ होगा, है ना। नए क्वेश्चन तो कम फ्रेम हुए होंगे। तो एक बार ऐसा हुआ था, 2021 की बात थी, 2021 जेई मेन में किसी एक शिफ्ट में ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन में से 16 से 17 क्वेश्चन केवल बाइनोमियल थ्योरम के आ गए थे। क्योंकि वो रैंडम सिलेक्शन होता है, रैंडम सिलेक्शन में हाँ ये ध्यान रखा जाता है कि हर टॉपिक का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन ये उतना ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाएगा सारे शिफ्ट में। तो वो भी होता है कि किसी किसी एक टॉपिक से, यार वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि यदि बाइनोमियल आपका अच्छा है तो पी एंड सी प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो एक ये अलजेब्रा में आपका कर लेना है। सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद एक कॉम्प्लेक्स नाम का टॉपिक है, जिसमें केवल एक यूनिट आता है, क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूबिक रूट्स ऑफ, ये इससे हमेशा क्वेश्चन एक फिक्स है और एक ही 2 फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले में एक क्वेश्चन मिल गया, इससे सस्ता बिजनेस और क्या होगा भाई, है कि नहीं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन, मैथ्स के एक क्वेश्चन का मतलब 15 से 20 हजार रैंक इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो इतना आसान है ये। अब हमने लिखा था कैलकुलस, तो कैलकुलस 2 पार्ट में लिखे थे, इंटीग्रल कैलकुलस था और डिफरेंशियल कैलकुलस था। तो ये जो कैलकुलस पार्ट बटता है, तो कैलकुलस जो है ये अलग अलग, एक तो एलसीडी, एलसीडी का नाम होता है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। ये बेसिकली 3 टॉपिक हैं, क्योंकि फैमिलियर नाम है इसीलिए लिखे हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड, यानी लिमिट 11th में, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12th में स्टडी किए थे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब हो गया मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, रॉलेज थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, सभी से एक एक क्वेश्चन फिक्स है। ये एलसीडी, एओडी, और उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस।
इंटीग्रल कैलकुलस, यानी ये जो तीन लिखे हैं, इन तीन में से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इसको देखोगे तो 10 क्वेश्चन तो इसी से रह जाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो हमारे पास बच गया था, जो मिसलेनियस था, उसमें हमने वेक्टर है, जो कि आपने फिजिक्स में भी स्टडी किया है, 3D ज्योमेट्री है, जो आपने 2D में स्टडी किया था, उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, मैट्रिसेज एंड, ये जो टॉपिक है, यदि आप इतना पूरा कर लेते हो, यदि आप इतना पूरा कर लेते हो, जितना बचा हुआ दिन है, जैसे कि आपको आइडिया है कि जेई मेन 2025 जो स्टार्ट होगा वो 22 जनवरी से स्टार्ट होगा, आज के डेट से यदि आप ध्यान दो तो 1 महीना फिर भी बचा हुआ है। 1 महीने में यदि आपने इन टॉपिक्स के PYQs जो लास्ट 5 इयर्स के जेई मेन में आए हुए हैं, यदि आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया तो कम से कम 50% आपके स्कोर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? और 50% स्कोर आ गया ना तो परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स मोर देन 99 परसेंटाइल आती, मोर देन 99। चूंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे लास्ट ईयर थे, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं हम लोग, इंटरव्यू ले रहे थे, उससे पूछा कि भाई मैथ्स कैसा हुआ था, बोला सर मैं तो बायो का था। वो फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पर जेई मेन क्वालिफाई किया था। मैथ्स में उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और तीनों सही हुए थे, और उसी 3 क्वेश्चन की वजह से उसका मैथमेटिक्स में परसेंटाइल था 97 परसेंटाइल। यानी मैथ्स के 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए लास्ट ईयर, यानी इस साल जेई मेन 2024, 3 क्वेश्चन में उसका परसेंटाइल कितना आ गया? 97 परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब समझ रहे हो, यानी 3% लोग ही ऐसे थे, 97 परसेंटाइल आया, 3% लोग ऐसे थे जिनके 3 क्वेश्चन से ज्यादा सही थे। सोचो ऐसा मैथ्स होता है। और जेई मेन तो ऐसे भी आसान एग्जाम है, यदि जेई मेन टफ क्वेश्चन देगा तो जेई एडवांस वाले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे कि अब मैं क्या दूं, है कि नहीं? मेरा हिस्से का टफ ये दे दिए हैं तो वो तो PIL दाखिल कर देंगे भाई, है कि नहीं? गलत है कि नहीं? तो जब जेई एडवांस फिक्स है कि मैं टफ दूंगा तो जेई मेन टफ कैसे दे सकते हैं भाई? इसका मतलब क्या हो गया? जेई मेन आसान एग्जाम है ना? बहुत आसान एग्जाम है भाई। मतलब आप यदि डेटा भी देखोगे तो कम से कम इस साल जैसे टोटल कितने मार्क्स के आते हैं? 300 नंबर। 300 में से किसी किसी बच्चे का ना 0 मार्क्स आया था। पता है कितने बच्चों के 0 मार्क्स थे? 0 जिसका मार्क्स आया था ना, जिसका मार्क्स 0 था, उसकी रैंक थी 9 लाख समथिंग। इसका मतलब 2.5 लाख से 3 लाख लोग ऐसे थे जिनके निगेटिव में मार्क्स थे 300 में से, है ना? इतना तो आदमी आंख मूंद के भी मार देगा और फिर सो जाएगा 2.5 घंटे, तब भी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो इतना आसान एग्जाम है कि नहीं? 100 मार्क्स लाने वाले, यानी 300 में से 100 मार्क्स लाने वाले बहुत कम लोग हैं। और 100 तो आप प्लानिंग के साथ ला सकते हो, टोटल की बात कर रहे हैं। यहां तो हम मैथ्स में केवल 50 मार्क्स की बात कर रहे हैं, और वो भी 1 महीने में। तो आप आराम से जेई मेन में जो सबसे टफ सब्जेक्ट कहलाता है, क्या कहलाता है? दुनिया बोलती है, वैसे है नहीं, है कि नहीं? क्योंकि पॉइंट ये है कि टफ होता तो फिर लोगों के तो मार्क्स 300 में से 300 भी आते हैं, और बहुत ज्यादा लोगों के आते हैं, है ना? ऐसा नहीं कि और 290 295 तो और बहुत ज्यादा लोगों के आते हैं, तो सारे मार्क्स कैसे उठा लेते? इसका मतलब आसान है। तो जैसा सब्जेक्ट है वैसा डिफिकल्टी लेवल वाइज हम उसको फॉलो करें। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई तीनों इक्वल 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 मार्क्स के हैं तो तीनों में इक्वल 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 मिनट लगाएंगे, नहीं। अभी आपको बताया गया कि 2 साल तैयारी किसके की है? फिजिक्स केमिस्ट्री, और बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आया? ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जिसके लिए हमने देखा भी नहीं था। लास्ट के 3-4 लेक्चर देख लिए, बस खत्म। इसका मतलब हर सब्जेक्ट कुछ कहता है अपना डिफिकल्टी लेवल के बारे में, है ना? तो हम मार्क्स के वाइज डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से नहीं देख सकते, है ना? आपको क्या करना है कि जैसा डिमांड है
भाई 2002 से 2024 तक देने वाले लोग ऐसा बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स लेंदी है, तो भाई लेंदी होगा ना। हम ऐसा तो नहीं मान सकते कि वो लोग तो मैं तो होशियार हूं, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको एक महीने के अंदर यदि 50 मार्क्स इन मैथमेटिक्स 99 परसेंटाइल इन 1 मंथ करना है, तो आप ये टॉपिक बस पूरा कर लो और इसके PYQs पूरा का पूरा लगा लो। वो सारे के सारे इन सभी टॉपिक के आपको क्या लगाने हैं? PYQ लगाने हैं। ठीक है, इन सभी के सभी आपको क्या लगाने हैं? PYQs बस लगा लेने हैं, उसके बाद आपके मार्क्स हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? तो सभी के कम से कम 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे? ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू।